हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट पैट कंप्यूटर एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल की वीडियो में मैंने एक्सेल सिखाया था, जो कि मैंने एक्सेल आप स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से मैं आपको बेसिक से एडवांस एक्सेल सिखाऊंगा। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। और आपने अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तब भी बहुत बढ़िया रहेगा और आपके दोस्तों को भी पता चलेगा तो आपके दोस्त भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, आपको नॉलेज मिलेगा, इससे आपको जॉब पाने में आसानी मिलेगी। अगर आपको ऑफिस वर्क नहीं सीखेंगे तो आपको कंपनियों में जॉब नहीं मिल पाएगी। जब तक आप ऑफिस वर्क नहीं सीखते तब तक आपको कंपनी में जॉब मिलना संभव नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की जो जानकारी रह गई थी तो उनको हम पूरी कर देते हैं और धीरे धीरे हम एक्सेल सीखेंगे आसानी से, आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको एक्सेल सिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपको डेस्कटॉप में विंडो+R प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो रन बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और इसके बाद आपको एक्सेल सर्च कर देना है। जैसे ही आप एक्सेल सर्च कर देंगे, इसके बाद आपको इंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा एक्सेल ओपन होकर के आ चुका है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रह गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने इनके बारे में पूरी चर्चा कर ली थी कि यहाँ पे क्लिप बोर्ड, इंसर्ट, ये हमारे रिबन होते हैं, ये जो होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइटल बार होता है, जो ये बुक एक्सेल लिखा हुआ है, ये हमने जानकारी ले ली थी पहले से ही। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट पे। तो यहाँ पे देखिए, डिफ़ॉल्ट किसी में एक सीट रहती है और किसी में आपको डिफ़ॉल्ट 3 सीट मिलती हैं देखने को। यहाँ पे आपको 3 सीट मिलती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इससे। अगर आपके पास सीट 1 है तो आप सीट को आप बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो ये देखिए बढ़ जाएंगी। जितनी चाहे उतनी आप बना सकते हो। इस प्रकार से जितनी चाहें आप उतनी बना सकते हो। और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। अगर आप इसमें प्लस में नहीं रखना चाहते तब भी आप सीट और भी ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बता दूं। पे लेफ़्ट क्लिक, यानी इसके प्लस के आइकन पे ऐड करके नहीं ऐड करना चाहते सीट, तो इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। आप इसे लिख लीजिए ध्यान से, Shift+F11। Shift+ फंक्शन की 11 को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें जितनी चाहे उतनी सीट आप इंसर्ट कर पाओगे। ये देखिए, जितनी चाहो उतनी सीट आप इंसर्ट कर पाओगे। और डिलीट करने के लिए सिंपली करना क्या है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डिलीट कर देना है इस प्रकार से। तो मैं इस प्रकार से आपको आपके सामने ये इस प्रकार से डिलीट कर देना है। जो भी आप डिलीट करना चाहें तो इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हो, जो भी डिलीट करना चाहें। और अगर किसी का नाम बदलना चाहते हैं तो नाम बदलने के लिए राइट क्लिक करना है। जिस भी सीट का नाम बदलना है आपको, जैसे कि मुझे ये 10 नंबर सीट का नाम बदलना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, इसमें लिखा हुआ है रीनेम, रीनेम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो कर्सर यहाँ पे ये देखिए टिम होने लगा है। और इसको हटा करके आप लिख देना, या फिर आप, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये मैं अपना नाम लिख देता हूँ। देखिए, तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और ठंडी के मारे दोस्त, ठंडी इतनी ज़्यादा गलन है कि फ्रेंड्स मेरे हाथ कहीं और रख रहे हैं। तो इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। लिखने के बाद देख सकते हो उस सीट में मेरा नाम लिख गया है। तो किसी भी सीट में आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हो। करना क्या है, राइट क्लिक करना है उस सीट पे जा करके, और इसके बाद रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद देख पाओगे आप वहाँ पे कर्सर टिमटिमाने लगा है। जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली राजू भर, अपना नाम भर ओनली लिख देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये लिख दिया। कुछ भी आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए, आप जो चाहें वो लिख सकते हो। आप अपनी सीट को रीनेम कर सकते हैं जब चाहें तब। तो इस प्रकार से आप सीट को आप रीनेम कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आगे इसमें दिया गया है मूव और कॉपी। इससे हम यानी कि सीट को मूव करके उसमें दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। ये आपको तब बताऊंगा फ्रेंड्स जब आपका यहाँ पे डाटा बनवाऊंगा, जब आपकी सीट बनवाऊंगा तब आपको ये चीज़ बताऊंगा, तब आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं व्यू कोड। व्यू कोड से होता क्या? हाँ, व्यू कोड का देखिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको बता दूं, व्यू कोड को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि व्यू कोड से होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि
मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा, जैसे कि मैंने लिख दिया क्या लिख दिया, जैसे मैं जिस संस्थान में पढ़ता हूँ उसका नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ पार्थ, मैं लिख देता हूँ पार्थ कंप्यूटर, ये मैंने लिख दिया पार्थ कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैंने लिख दिया पार्थ एजुकेशन। तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो नेम है वो 3, ऐसा लग रहा है कि 3 कॉलम में मतलब कि ये लिखा हुआ है। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि 3 कॉलम को मिला करके ये मतलब इसमें आ पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कॉलम खाली है, ये भी कॉलम खाली है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम जितना भी बड़ा लिखना चाहें लिख दें, लेकिन ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी सीट में आप काम कर रहे हो, जिस भी सीट में आप काम कर रहे हो उस पर आपको राइट क्लिक करना है और व्यू कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली मैंने व्यू कोड के ऊपर क्लिक कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप व्यू कोड के ऊपर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे जनरल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। इसके बाद वर्कशीट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ। लिखना क्या है, सेल्स डॉट इंटर कॉलम, इसके बाद टैब दबा देना है, इसके बाद डॉट लगाना है, इसके बाद ऑटो फिट लिख देना है, ऑटो फिट। ये यहाँ पे देखिए ऑटो फिट ये मिल गया यहाँ पे, और टैब दबा देना है। और इतना लिखने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, सेल्स डॉट इंटर कॉलम डॉट ऑटो फिट। आपको इतना लिखना है और इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो आपका काम हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप यहाँ से जा कर के आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। आप यहाँ से जा कर के इसको मिनिमाइज कर दीजिए। तो जैसे आप मिनिमाइज करेंगे तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हम जैसे ही कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये बड़ी हो गई ना, ये देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा एक ही सेल में लिखा हुआ था, एक ही सेल में, देख पा रहे होंगे आप। लेकिन ये काफ़ी मतलब 2-3 सेल मतलब ये मतलब घेरे हुआ था। तो आप यहाँ से इस प्रकार से व्यू कोड का यूज कर सकते हो। इसके बाद आगे इसमें मिलता हमको प्रोटेक्ट सीट की। तो इसमें हम अपनी फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं पासवर्ड डाल करके, ये हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद बात करते हैं टैब कलर, यानी इससे हम टैब का कलर बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टैब का कलर, ये देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आप कलर बदल पाओगे। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कलर चेंज हो रहा है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो रुकिए मैं अभी जूम कर देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान से दिखना चाहिए। इसके लिए मैं इसको ये जूम कर देता हूँ। ये सीट जूम नहीं हो रही, अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ये देखो ज़्यादा जूम हो गई, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ ध्यान से। आप ध्यान से देखिएगा धीरे धीरे। हाँ इसी तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने राजू भाई लिखा हुआ है, इसी पे आपको ध्यान से देखना है। राइट क्लिक किया, इसके बाद ये मैंने टैब कलर के ऊपर क्लिक किया, और इसके बाद देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ। तो इस प्रकार से आप कलर चेंज कर पाओगे। ये देखिए आप कलर चेंज कर पाओगे। ये टैब कलर चेंज कर रहा है, तो आप जो चाहे वो कलर आप चेंज कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं वैसे ही कर देता हूँ। इसके बाद ये मैंने वैसे ही कर लिया। इसके बाद मैं पुनः राइट क्लिक करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं हाइड। अगर आप इस सीट को हाइड करना चाहते हैं, यदि आप जो मैंने लिखा है इसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसको छिपा सकते हैं। इसके हाइड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए जो मैंने लिखी थी वो सीट हमारी छुप गई है। तो उसे लाने के लिए क्या करना है, लाने के लिए उस पर हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए मैंने सीट को हाइड कर दिया है और यहाँ पे कहीं भी सीट नहीं देखने को मिल रही हो, जो मैंने राजू भाई के नाम से बनाई हुई थी। तो करना कुछ भी नहीं है, बस किसी भी सीट पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है, या फिर इंटर कर सकते हो। वो सीट आपकी आ जाएगी। ये देखिए वापस आ गई है। इसी प्रकार से आपको वापस लाना है। कैसे, एक बार पुनः बताता हूँ। ये सीट नंबर जो 3 है, या फिर ये वाली सीट, ये जिसमें मैंने राजू लिखा हुआ है, इस सीट को मैं करता क्या हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये मैंने हाइड कर दिया और देखिए अब ये ऑप्शन क्या है,
मतलब ये अभी काम नहीं कर पाएगा, ये वाला काम अभी नहीं करेगा ये ऑप्शन, क्योंकि ये हाइड है। और अगर मैं इसको हाइड पे क्लिक कर दूंगा और ये नहीं दिखेगा तो ये काम करने लगेगा। देखिए कि जैसे मैंने हाइड के ऊपर क्लिक किया तो राजू नाम का जो टैब था वो हट गया है, यानी कि हाइड हो गया है। किसी भी सीट पे जाकर के आपको राइट क्लिक करना है और इसके बाद अनहाइड के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको नाम देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इंटर प्रेस करना है, वो आपकी सीट, आपकी जो मतलब सीट होगी जिसमें जो भी नाम होगा वो आ जाएगा वापस। ये देखिए आ गया है। इसके बाद राइट क्लिक किया मैंने और इसके बाद सेलेक्ट ऑल सीट, इससे आप पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो। इससे आप पूरी सिलेक्ट ऑल सीट, आप सभी सीटों को सिलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से अगर सिलेक्ट नहीं हो रही तो आप सभी सीटों को सिलेक्ट कर पाओगे। आपको सीट अगर सिलेक्ट करना है तो इसी प्रकार से सिलेक्ट करना है। आपको राइट क्लिक करना है सीट पे और इसके लिखा होगा सिलेक्ट ऑल सीट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अनग्रुप सीट, तो इस प्रकार से आप ये कर पाओगे और अनग्रुप सीट कर देंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक जानकारी थी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसको देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इस सीट को कैसे मतलब मूव कर सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। देखिए इसको यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो इस प्रकार से। और इसके बाद मैं पुनः एक्सेल पे जाता हूँ और इसके बाद ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ से मैं रिस्टोर डाउन कर सकता हूँ, ये रिस्टोर डाउन कर लिया और जहाँ पे मैं इसको मूव करना चाहता हूँ वहाँ पे इसको मूव करके रख सकता हूँ। देखिए इस प्रकार से जहाँ चाहें आप वहाँ पे रख सकते हो और कोई कहीं भी ऊपर नीचे कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। तो ये मैंने कैसे किया, तो इस पर आपको ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस पर आपको लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है, यानी कि दबा करके रखना है। और दबा के जैसे ही रखेंगे, दबा के रखना है, दबा के रखेंगे, इसके बाद मूव कराएंगे माउस से तो ये मूव होने लगेगा इस प्रकार से। और अगर यहाँ से आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हो इस प्रकार से, जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हो इस प्रकार से, जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हो। और ये देखिए इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं हम। और होल्ड करके रखेंगे तो कहीं पे भी मूव करके ले जा सकते हैं, होल्ड करके रखेंगे तो कहीं पे भी मूव करके ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि देखिए जैसे होल्ड करके रखूँगा तो आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। ये देखिए आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। बस करना क्या, इसको यहाँ से इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा आप करना चाहें। सिंपली इसको होल्ड करके रखना है इस प्रकार से। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए आपको क्या करना है, मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए इसको इस प्रकार से यहाँ से बड़ा कर लेना है, इस प्रकार से तीर का निशान बन के आएगा और तीर के निशान से यही से बड़ा कर लेना है। देखिए अब ये तीर का निशान बन गया और ये बड़ा कर लीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके रखना है और इसके बाद मूव करा सकते हो। तो यही चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता था। और यहाँ से ये गुणा का जो निशान बना है इससे आप करोगे तो क्लोज हो जाएगा। ये देखिए यानी कि पूरी विंडो क्लोज हो जाएंगी। डोंट शो सेव करने के लिए आ रहा है तो इस प्रकार से आप बंद कर सकते हो। तो ये मैंने बंद कर दिया। देखा फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप लोग एक्सेल में काम कर सकते हो। इसी प्रकार से फिर एक्सेल में काम करना है। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई, बेसिक जानकारी बताई, इनको आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मतलब कि भूल जाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान कैसे आएगा, जब आप अभ्यास करते रहेंगे। यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन चीज़ों को आप याद रख पाओगे। तो बस आपका अभ्यास ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी करता है, मैटर करता है। तो आप अभ्यास करते रहिए और ये सारा का सारा याद बना रहेगा। ये मैं इस गारंटी लेता हूँ। अगर आपको याद नहीं रहता है कुछ तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ को बार बार फेरना है, जैसे कि 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, जितने बार आपसे हो सकता है ना, तो कोशिश करिए उसको फेरने की, आपको भूलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप याद किया करिए तो आपसे कोई चीज़ भूला नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।